स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको कविवर रहीम का जो दोहा शीर्षक पाठ है और इस पाठ का जो दूसरा दोहा यहाँ पर आप देख सकते हैं, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दूने, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इसका हम आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि आप संदर्भ कैसे लिखें, प्रसंग कैसे लिखें, व्याख्या कैसे लिखें और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चैनल के साथ जुड़ करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस दोहे का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो सबसे पहले आप जब इसका संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं किसी भी पद्यांश का, तो उसके प्रथम के 2 शब्दों को अथवा 3 शब्दों को इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं रहीमन प्रीत, इस तरह से लिखिएगा। फिर आपको इस तरह से डैश डैश यानी बिंदु को रखना है और लास्ट के शब्दों को तजय सफेदी चून, इस तरह से आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। इसके बाद आपको कौन से हेडिंग डालना है? संदर्भ हेडिंग डालना है। और संदर्भ बिल्कुल आसान है, रहीम के सभी दोहों के अंतर्गत आप सेम यही संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम जी हैं। तो संदर्भ लिखते समय कुछ बिंदुओं का भी ध्यान रखना है, जैसे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित दोहा शीर्षक यानी दोहा यानी पाठ का नाम या शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और जिसके रचयिता कविवर रहीम और रचयिता अथवा कवि का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखना है या लिखा जाता है। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? तो प्रसंग हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीत की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कविवर रहीम ने प्रस्तुत दोहे के द्वारा सच्ची प्रीत की विशेषता पर प्रकाश डाला है। तो चलिए इसकी सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि व्याख्या आपको कैसे लिखना है और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कविवर रहीम कहते हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून। क्या कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। रहीमन प्रीत सराहिए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, मिले होत रंग दून, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिल करके दुगना हो जाता है। ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जिस प्रकार से दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और उनका प्रेम ही सराहना चाहिए, कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है और चूना जो होता है सफेद होता है, परंतु दोनों मिल करके एक नया रंग अर्थात नया रंग प्रकट कर देते हैं। कौन सा? लाल रंग। और वह अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, अर्थात हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक नए रूप में आ जाता है। हमें उसी तरह के प्रेम को भी सराहना चाहिए जो
अपने अस्तित्व को भूल करके मिल करके दुगने रंग में प्रकट हो, अर्थात नए रंग में प्रकट हो, उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जिस प्रकार से हल्दी और चून मिल करके अपने अपने रंग को त्याग कर नए रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए, अर्थात प्रेमी वैसे ही होने चाहिए जो आपस में मिल करके अपने अस्तित्व को भूलकर नए रंग में, अर्थात उनका प्रेम मिलकर दुगना हो जाए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में? रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और व्याख्या क्या हो जाएगी कि कविवर रहीम कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है, अर्थात दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। क्या कहते हैं कविवर रहीम कि जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है और चूना सफेद, जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है और चूना क्या होता है, सफेद रंग का होता है, परंतु दोनों मिलकर एक नया अर्थात लाल रंग बना देते हैं। परंतु जब दोनों मिल जाते हैं तो एक नया अर्थात लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और चूना अपने सफेदपन को छोड़कर दोनों एक रूप हो जाते हैं और दोनों से एक नया रंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि कविवर रहीम कहते हैं कि ऐसे ही प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जो दोनों मिल करके एक नए रंग में, अर्थात जिनका प्रेम मिल करके दुगना हो जाए, उसी प्रेम की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? तो आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य ब्लैक पेन से, और पहला ही बिंदु इस दोहे के अंतर्गत या जो भी पद्यांश के अंतर्गत दर्शाया गया हो, जिसके बारे में बताया गया हो, तो यहाँ पर सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है। कविवर रहीम कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जब वह दोनों मिल जाएं तो वह दोनों क्या हो जाएं, एक रूप हो जाएं, अर्थात दोनों अपने अस्तित्व को भूलकर एक हो जाएं, वही सच्चा प्रेम है। अगला बिंदु है भाषा। तो प्रस्तुत दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर शांत रस है। और अगला बिंदु क्या है? छंद। और छंद कौन सा है? यहाँ पर दोहा छंद है, अर्थात जो प्रस्तुत दोहा है या पद्यांश है यह किस छंद में लिखा है? दोहा छंद में लिखा हुआ है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरीके से आप प्रस्तुत दोहे का बिल्कुल सरल तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं और सरल शब्दों में व्याख्या भी लिख सकते हैं तथा काव्यगत सौंदर्य भी लिख सकते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसके पहले के प्रथम चैप्टर यानी कबीरदास जी का जो साखी शीर्षक पाठ है और मीराबाई का जो पदावली शीर्षक पाठ है, उन सभी का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियोस के द्वारा आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, अपनी नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद।